हमने एनालिसिस किया कि दो राज परिवार के दो युवराजों की जुगल जोड़ी द्वारा फोटो सेशन का एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसके लिए कोई दिल्ली से चल के आया था और फोटो सेशन करा के दिल्ली गया, और कोई यहाँ के जो राजकुमार थे फोटो सेशन करा के नवादा की ओर प्रस्थान कर गए। बिहार की जनता समूल विदाई तय करके रखी है, क्योंकि बिहार की जनता को विकास चाहिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बढ़ता हुआ बिहार चाहिए। इसके अलावा बिहार की जनता दूसरा कोई कल्पना नहीं करती है। महागठबंधन के नेताओं के द्वारा आज बिहार बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए थे और पूरे बिहार की तस्वीर सामने निकल कर आई। वहीं राजधानी पटना में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव है वो रथ पर सवार होकर चुनाव आयोग को घेराव करने पहुंचे थे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के कद्दावर नेता है, प्रदेश सचिव है साकेत सिंह। साकेत जी, कैसे देख रहे हैं महागठबंधन बिहार बंद किए थे चुनाव आयोग के खिलाफ, जिस तरह से वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण किया जा रहा है इसके खिलाफ, इसको किस रूप में आप पहले देख रहे हैं? हम इसको मदारी तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये इतना जरूर कह सकते हैं जो हमने एनालिसिस किया कि दो राज परिवार के दो युवराजों की जुगल जोड़ी द्वारा फोटो सेशन का एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसके लिए कोई दिल्ली से चल के आया था और फोटो सेशन करा के दिल्ली गया, और कोई यहाँ के जो राजकुमार थे फोटो सेशन करा के नवादा की ओर प्रस्थान कर गए। रही बात कि चुनाव आयोग का घेराव ये लोग कर रहे हैं, माने ये लोग क्या समझ रहे हैं कि अभी तक हम लोग 90 और 2005 के दशक में ही बिहार है, स्वतंत्र एजेंसी है। एजेंसी का घेराव आप किस आधार पे कर सकते हैं? चुनाव आयोग है वो आप लोगों के इशारे पे चल रहे हैं, इंडिया के इशारे पे चल रहे हैं, आप लोग हार गए इसलिए चुनाव आयोग का आगे कर दिया। वो बोल रहे हैं, हम इसीलिए तो बोले शुरू में ही कि दो युवराजों का फोटो सेशन का एक प्रोग्राम रखा गया था, और दोनों युवराज के हाथ में संविधान की प्रतियां थी। आप लोग कवर किए होंगे तो देखे होंगे, तो संविधान की प्रतियां तो जरूर दिखाने का काम कर रहे थे फोटो के लिए, लेकिन संविधान की धजिया उड़ाने का भी काम उन लोगों के द्वारा। क्या कैसे उड़ा दिया? संवैधानिक बोले कि बोले लोकतंत्र में आप लोग, हम बता रहे हैं, इसीलिए ना सुपर फ्लप हुआ इन लोगों का। आज जिस मकसद से, हालांकि मकसद तो उन लोगों का फोटो सेशन ही था, कभी ये युवराज वहां जाते हैं, कभी वो युवराज यहाँ आते हैं। और देखिए, इसमें भी सोचने वाली बात है कि बिहार की तस्वीर और तकदीर विकास के माध्यम से बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो बदलने का काम किया है ना, सारा विपक्ष जो है तिलमिलाहट में है, बेचैनी है। देखिए, लगातार सेशन, फोटो सेशन करा के यहाँ की खूबसूरती जो है, जो नेता द्वारा बिहार को गुलिस्ता की तरह सजाया गया है, उसकी खूबसूरती को फोटो शूट करके डाला जाएगा, जो देश के अन्य अन्य जगह पे लोगों को देख के पता चलेगा कि वाकई में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आधुनिक बिहार बन के तैयार है। इस तरह से आपने देखा होगा कि जो महागठबंधन के द्वारा रथ पर जो सवार होकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को जब जा रहे थे, उसमें पप्पू यादव, कन्हैया कुमार को आपने देखा होगा किस तरह उतार दिया गया। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखा जाए, हम भी एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं। वो अलग बात है कि हमारी पार्टी की अपनी भी एक संविधान है, हम लोग डिसिप्लिन में रह के अपनी बातों को, अपने कार्यों को करने का काम करते हैं। जिस चीज के लिए ये लोग चील पोवा मचाए हुए था, फोटो सेशन किया था, उस कार्य के लिए पूरा बिहार अवगत है, और बिहार की देवतुल्य जनता अवगत है कि कल 8 जनवरी को पूरे बिहार में जनता दल यूनाइटेड जदयू परिवार के द्वारा जनता के बीच साइकिल रैली, पैदल फ्लैग मार्च निकाल के एक एक परिवार को, उसमें मैं अपने विधानसभा में किया हूं, एक एक परिवार को, मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। और हम लोग ये कहने का काम कर रहे हैं कि हमारा जो सही मतदाता है, जो मतदाता मालिक है, वो छूटे नहीं, और बाहरी का मतलब समझिएगा, बाहरी कोई जुटे नहीं। हम लोग तो अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे हैं। तो हमारी सरकार, हमारे नेता कितने सजग हैं अपने लोगों के प्रति। ये लोग कौन सा काम किए? फोटो खिंचवा के, रोड ब्लॉक करके, रोड पे आग लगा के, आज कितने मरीजों को एम्बुलेंस में हम वीडियो टीवी पे देख रहे थे
कितनी कठिनाइयां हुई है। डंडा मारा जा रहा था गाड़ी पे, ऑटो वाले गरीब भाई मजदूरों के, रिक्शा वाले भाइयों को डंडे से मारा जा रहा था। क्या यही संविधान का में आप लोगों को अधिकार मिला है? तो आप लोग तो फर्जी संविधानधारी हैं, जिस संविधान को हाथ में दिखा के और बिहार की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जबकि उस संविधान का पालन आप लोग स्वयं नहीं करना चाह रहे हैं। आप करेंगे भी नहीं, क्योंकि वो आप लोग के कल्चर में शुमार ही नहीं है। पप्पू यादव को जिस तरह से उतारा गया रथ से और कन्हैया कुमार को, उसको किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? ये उन लोगों का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन बिहार का एक नागरिक और इस देश के नागरिक होने के नाते आदरणीय पप्पू यादव जी माननीय सांसद हैं, और उन्होंने बड़े सपने सुजो के अपने पार्टी का विलय करके और कांग्रेस का दामन थामा था, विपक्ष का दामन थामा था। आज उनके साथ जो सुलूक हुआ, दूसरे एनडीए के कार्यकर्ता के साथ भी वैसा सलूक नहीं हो सकता है। यही फर्क है, फर्क साफ है। हम लोग कहते हैं ना कि 20 साल बनाम 90 से लेके 15, फर्क दिखता है और फर्क साफ है। पप्पू यादव जी को जैसे इन लोगों ने अपमानित करके, आप टीवी खोल के देखिए, धक्के मार के सिक्योरिटी गार्ड द्वारा गाड़ी से पे चढ़ने नहीं दिया गया। कन्हैया कुमार, वो भी तो कांग्रेस के युवा नेता हैं। तो इन दोनों राज परिवारों को लग रहा है, युवराजों को लग रहा है कि भाई काबिलियत, देखिए आप राज परिवार के वारिस हो सकते हैं, लेकिन काबिलियत राज परिवार में आपका जन्म होने से नहीं साबित हो सकता है। तो आपसे काबिल अगर कोई है, आपको ये पता है, आप सब जानते हैं कि हमसे इसमें कब कैपेबिलिटी, क्वालिटी और विवेक अधिक है, हमसे इसकी शिक्षा दीक्षा अधिक है, ये बेहतर बोल सकता है, जो जनता को भा जाएगा। तो इस डर में आप लोगों ने उनको भी उतार दिया, उनको भी भगाने का काम कर दिया। डर के तेजस्वी यादव को डर हो गया उनसे आगे राज परिवार, हम बोलते हैं बार बार कि राज परिवार की जहां तक बात आएगी, तो राज परिवार के युवराज लोग या राज परिवार कभी चाहेगा कि सही बोलने वाला, काबिलियत वाला लोग आगे आए। जब वो आगे आ जाएगा तो उन लोगों का जो परपाटी चले आ रहा है कि पिता के बाद माता, माता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद भाई बहन, दुनिया जहान, तो ये संभव है। इसीलिए उन लोगों को देश के सामने, बिहार तो देखा ही, पूरा बिहार देश के सामने जलील करने का काम किया गया। तो इस पे तो विचार कन्हैया कुमार जी को करना चाहिए, आदरणीय पप्पू यादव जी को करना चाहिए। लेकिन इन सब झमेल से बिहार की जनता के मन में आज के डेट में जो आक्रोश है, आज के डेट में बिहार के कितने ऐसे मरीज हैं जिनको स्वास्थ्य लाभ के लिए हॉस्पिटल जाना था, जो ड्यूटी वाले लोग हैं, जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, सब लोगों के साथ रोड पे, रोड को जाम करके जो अभद्रता किया गया, बिहार की जनता इस चीज को वोट की चोट ऐसे मारेगी कि इन लोगों का पतन निश्चित है। युवराजों की कहानी समाप्त है। लेकिन जिस तरह से बात करें कि विपक्ष का यानी कि आरजेडी के लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार फॉलोवर बन गए हैं तेजस्वी यादव का, जो जो तेजस्वी यादव वादे कर रहे हैं उसको कर रहे हैं। युवा आयोग की बात कहते तो युवा आयोग बना दिए हैं। देखा जाए, भोजपुरी में कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाई या भैंस बैठी पौराई। खूब सोचने वाली बात है। भोजपुरी में हमारे तरफ लोग बोलने का काम करता है, और आदरणीय नेता जिनके बारे में वो बोल रहे हैं ना, जिनके विजन, उनका तो जन्म नहीं हुआ था, तब से, उससे पहले से हमारे सर्वमान्य नेता और बिहार के शिल्पकार, जिसको बिहार का प्यार से लोग विश्वकर्मा भी कहता है, स्वाभाविक लाजमी भी है, क्योंकि उन्होंने एक उजड़े हुए बिहार को बसा के यहाँ तक लाने का काम किया है। अब उनके बारे में कि हमारे कहने पे, भैया आप न 3 में थे न 13 में थे, आप कौन थे कि आपके कहने से कुछ हो जाएगा, आपके नहीं कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। हमारे नेता को जब 2005 में बिहार की जनता ने बागडोर सौंपा, तब से लेके उस समय तो हमारे पास संसाधन की भी कमियां थी। यूपीए की हुकूमत जो भी रही है, यही नेता प्रतिपक्ष के पिताजी केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, आदरणीय हैं, हम उनका अपमान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बिहार
के हक की जब बात आई तो इन्होंने बिहार के अगेंस्ट में सदन में, वो पब्लिक डोमेन में है, विधानसभा के पटल पे है, हर चीज का विरोध किया। यूपीए ने दो नहीं होता है सौतेला व्यवहार बिहार के साथ करने का काम किया। लेकिन ये तो हमारे नेता के दूरदर्शी सोच की खूबसूरती है कि सीमित संसाधन होने के बाद भी बिहार को हर सेक्टर में, वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, हमारे महिलाओं के उत्थान की बात हो, अभी देखिए अभी ये लोग चील पौआ मचा रहा है, लोगों को रोड पे आने नहीं दे रहा चाह रहा है, जाम करके डंडा मारे जा रहा है। इन लोगों के कल्चर में ये है। हमारे नेता अब हर पंचायत में कन्या विवाह बना रहे हैं। हमारे नेता 1100 रुपया पेंशन हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए, हमारे विधवा माताओं के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए लागू करने के लिए। और सबसे खुशी की बात है, हमारे नेता प्रतिदिन, जो मैं बोलता हूं ना कि प्रतिदिन बिहार के लोगों के उत्थान के लिए, बिहार के विकास के लिए कोई ना कोई कदम उठाते रहते हैं। अभी कल ही का कैबिनेट की मंजूरी, आपने युवा आयोग का देखा, उसका लाभ कितना दूरदर्शी और दूरगामी सोच है। युवा की भागीदारी देश में और बिहार में लगभग 60% युवा हैं, तो युवा आयोग का कैबिनेट से मंजूरी देना अपने आप में दर्शाता है कि हमारी सरकार कितनी सजग है युवाओं को लेके, कि युवाओं की जो भी समस्या होगी उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। दूसरी बात है कि हमारे नेता ने आधी आबादी नारी शक्ति को 2006 से जो अपने सिर माथे पे बैठाने का काम किया, पंचायती राज हो, नगर निकाय हो, उसमें 50% आरक्षण देने की बात हो, जिसका लाभ आज के डेट में हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारी माताएं हर सेक्टर में ले रही हैं, अच्छे अच्छे जगह पे बैठी हैं। नारी शक्ति को मजबूत करने का काम किया। 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों में हमारे माताओं बहनों को, हमारी बेटियों को मिलने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। और कल का निर्णय तो आप लोग को पता ही है कि आधी आबादी हमारी बच्चियों के लिए डोमिसाइल नीति को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में लागू कर दिया। अब बिहार में इतना हर सेक्टर में आदरणीय नेता द्वारा काम किया जा रहा है, इससे भी युवराज लोग बौखलाए हुए हैं। लेकिन उनका बौखलाहट जो है वो कोई काम नहीं आने वाला है, वो धरा का धरा रह जाएगा। बिहार की जनता समूल विदाई तय करके रखी है, क्योंकि बिहार की जनता को विकास चाहिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बढ़ता हुआ बिहार चाहिए। इसके अलावा बिहार की जनता दूसरा कोई कल्पना नहीं करती है। तो आप सुन रहे थे जदयू के प्रदेश सचिव साकेत सिंह किस तरह से विपक्ष के नेताओं को धोते हुए नजर आ रहे थे। न्यूज के साथ